हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ हमने स्टार्ट किया है अभी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो पहले इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 15 से 20 वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी एग्जाम में आने वाली थी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाद में इसका पूरा सिलेबस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, दोनों पे आपका नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेट 12 से 15 मैथ कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। तो आज का लेक्चर हमारा क्या है बेटा? प्रूव दैट दी सब ग्रुप ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप आर अगेन निलपोटेंट। हमें बताना है कि जो किसी निलपोटेंट ग्रुप हमारे पास है, अगर उसका वो सब ग्रुप है, कोई सब ग्रुप है निलपोटेंट ग्रुप का, तो वो भी क्या होगा? निलपोटेंट ही होगा। ये हमारी आज की थ्योरम है बेटा। ठीक है, तो निलपोटेंट ग्रुप क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम उसके सब ग्रुप लेंगे, किसी निलपोटेंट ग्रुप में से उस सब ग्रुप को उठाएंगे और वो भी प्रूव करना है कि वो भी क्या है, एक निलपोटेंट ही है हमारा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है जी हमारा कोई ग्रुप है जो कि हमारा निलपोटेंट ग्रुप है। अगर हमारा निलपोटेंट ग्रुप है तो जी हमारा जी की क्या होगी? कोई एक फाइनाइट सेंट्रल सीरीज होगी। अब निलपोटेंट ग्रुप क्या होता है ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ भी जैसे जैसे आगे आता जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। तो जी की कोई फाइनाइट सेंट्रल सीरीज होगी जो कि इस प्रकार से होगी, जी इज इक्वल टू जी नोट कंटेनिंग जी1 जी2 डैश 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 जी आर इज इक्वल टू ई। ई क्या है? हमारा कोई भी आइडेंटिटी। फाइनाइट सेंट्रल सीरीज का मतलब क्या है? जो हमारा ई पे एंड हो जाके। इस सीरीज की लेंथ क्या है? जो ये आर है, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको फाइनाइट सेंट्रल सीरीज में बताया था, सबसे पहला तो बताया था कि जो ये फाइनाइट सेंट्रल सीरीज है ये कब निलपोटेंट होगी? जब जी आई हमारा नॉर्मल होगा जी में, पहली कंडीशन। और दूसरी बताई थी मैंने, जी अपॉन जी आई प्लस 1 हमारा किसी कंटेन करेगा सेंटर ऑफ जेड में, जी अपॉन जी आई प्लस 1 में। ये दो कंडीशन अगर ये सेंट्रल सीरीज सेटिस्फाई करती है तो उस सीरीज को बोलते थे हम निलपोटेंट सीरीज। लेकिन मैंने एक इसी से पिछली थ्योरम में आपको एक चीज और बताई थी कि इसी को अगर निलपोटेंट प्रूव करना है तो हम ये दिखा दे जी कोमा जी आई का कम्यूटेटर है वो कंटेन कर जाए अगर जी आई प्लस 1 में, तो उस सीरीज को भी हम क्या बोलेंगे बेटा? निलपोटेंट ही बोलेंगे। ये अगर प्रूव कर देते हैं तो भी हमारा क्या होगा? निलपोटेंट ही होगा। अब ये सीरीज है हमारी सेंट्रल सीरीज। तो सबसे पहले जब ये निलपोटेंट हमें गिवन है, फाइनाइट सेंट्रल सीरीज है, ये निलपोटेंट है, ये हमारी सेंट्रल सीरीज है। तो सेंट्रल सीरीज के लिए हमें ये पता चल गया था कि जी आई कोमा जी आई का कम्यूटेटर हमारा क्या होगा? जी आई प्लस 1 में कंटेन करेगा। और आई की वैल्यू क्या रहेगी? 0 से लेके r माइनस 1 तक। और दूसरा हमें पता है कि जी आई हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, जो कि ऑलरेडी हमारी कंडीशन दी हुई है फाइनाइट सेंट्रल सीरीज के लिए। अरे जो फाइनाइट सेंट्रल सीरीज होती है बेटा वही हमारी निलपोटेंट होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सेंट्रल सीरीज होती है दो प्रकार की होती है, एक सेंट्रल सीरीज, एक फाइनाइट सेंट्रल सीरीज। सेंट्रल सीरीज में भी सेम कंडीशन है, बट वो फाइनाइट कब होती है? जब वो ई पे एंड होती है, आइडेंटिटी पे एंड होती है, तो वो सीरीज क्या हो जाती है बेटा? हमारी निलपोटेंट, वरना वो सेंट्रल रहती है। तो दोनों एक ही चीजें हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं। जो डिफरेंस है वो मैं आपके सामने बता दिया। अब हमारी सेंट्रल सीरीज है तो ये तो गिवन हो गया, और ये भी हमारा, ये दो चीजें, ये तो ये वन कंडीशन है, ये दो कंडीशन तो हमारी गिवन हो गई। अभी कोई सब ग्रुप लेना मान लेते हैं, वो सब ग्रुप क्या है बेटा? हमारा एच क्या है? वो सब ग्रुप मान लिया हमने। यहाँ पे एच भी था सब ग्रुप ऑफ दी जी, क्योंकि हमें सब ग्रुप को तो दिखाना है। अब सब ग्रुप को किस प्रकार से माना ये देखो, यहाँ पे इसको रफ करते हैं थोड़ा, और यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा कि ये बोलना क्या चाह रहा है और मैंने क्यों लिखा वो सब चीजें। अब मान ली ये हमारा कोई भी ग्रुप है बेटा जी, ठीक है, जी हमारा जी नोट के इक्वल होता है। फिर इसके अंदर हमने दूसरा ले लिया, फिर इसके अंदर तीसरा ले लिया, फिर इसके अंदर चौथा ले लिया, फिर हमने पांचवा ले लिया, फिर हमने छठा ले लिया। तो यहाँ तक हम चले गए सीधा जी आर तक। जी2 लिए, जी1 लिया, ये जी2 लिया, डैश डैश जी एन तक चला गया। अभी हमें एच लेना बेटा। जब एच लेंगे या तो एच हमारा यहाँ आएगा, दूसरा एच हमारा कहीं यहाँ आएगा, तीसरा हमारा आएगा किसी ना किसी जी में तो कंटेन करेगा, किसी ना किसी जी, जी1 जी2 जी3 में तो आएगा। तो सिंपल सा हम ले लेते हैं कि एच आई हमारा किस प्रकार से है कि एच इंटरसेक्शन जी आई, क्योंकि दोनों में होगा। एच है हमारा क्या है? जी आई जी में तो होगा ही होगा, क्योंकि एच इसके ऊपर निकल हम ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या ले लिया कि एच आई हमारा किसके इक्वल होगा? एच इंटरसेक्शन जी आई, और आई हमारा रहेगा 0 से लेके सी तक बेटा। यहां तक समझ में आ गया? अब उसके बाद अभी हमें ये गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन के ऊपर चलते हैं कि हमें ये करके दिखाना है। यहाँ पे अभी हमने ले लिया कि जो एच है वो हमारा क्या है? दूसरी कंडीशन हमारा एच आई है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये भी गिवन है। अरे जब हमारा ये सब ग्रुप है जी आई हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो एच तो उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये भी तो क्या होगा? जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। तो ये दिखाया। अब सबसे पहले
अभी हमें थोड़ी देर पहले क्या लिखा हमने यहाँ पे, अभी लिखा कि एच किसके, एच हमारा जो ये है एच आई किसके इक्वल है, हमारा एच इंटरसेक्शन जी आई। अब हम आई को क्या पुट कर दे, जीरो कर दे, तो एच जीरो इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी जीरो। तो अब जी जीरो की वैल्यू क्या है बेटा, जी जीरो हमारा किसके इक्वल है, जी के, तो यहाँ के ये किस में चला जाएगा बेटा, हमारा ये इक्वल नहीं होगा बेटा, यहाँ कंटेन का साइन आएगा। ये किस में कंटेन करेगा, एच इंटरसेक्शन जी में कंटेन करेगा हमारा। ठीक है, तो एच एच ये एच जी नोट किसके इक्वल था, हमारा जी के इक्वल है बेटा, तो हमने एच किसकी जगह क्या रख दिया, जी। अब एच इंटरसेक्शन जी है वो हमारा सिंपल सी बात है किसके इक्वल होगा, एच के तो इक्वल होगा ही होगा। फिर हमने आई की वैल्यू ले लिया, क्या ले लिया, आर, आर पुट किया तो जी आर किसके इक्वल था, आइडेंटिटी। और किसी एच का इंटरसेक्शन करोगे ई के साथ तो वो हमेशा क्या देगा, ई। अभी आपको एच की वैल्यू इनिशियल पे भी पता चल गई, नोट पे भी पता चल गई और फाइनल पे भी पता चल गई। तो एक सीरीज हम नॉर्मल सीरीज ड्रॉ कर देते जो कि इस प्रकार रहेगी, एच इज इक्वल टू एच नोट एच वन एच डैश डैश एच आर इज इक्वल टू ई। इसकी लेंथ क्या रहेगी बेटा, हमारी आर बेटा, ठीक है, क्या रहेगी, क्योंकि लेंथ क्या रहती है जो ये लिखते हैं यही, ये क्या रहेगी, इसकी लेंथ क्या रहेगी बेटा, आर रहेगी। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो सेंट्रल, ये जो सेकंड नंबर सीरीज है, ये इसको हमें क्या प्रूव करना है, सेंट्रल सीरीज प्रूव करना है। तो इसके लिए प्रूव करने के लिए मैंने बताया हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, एच कोमा एच आई का कम्यूटेटर हमारा किस में कंटेन कर जाए, एच आई प्लस वन में, क्योंकि सेंट्रल सीरीज के लिए अभी जो थोड़ी देर पहले था हमारा ये सेंट्रल सीरीज गिवन थी, तो हमारा यही तो गिवन था, ये दो कंडीशन ही तो गिवन थी। अगर हम ये करके दिखा देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगी, सेंट्रल सीरीज हो जाएगी। सेंट्रल सीरीज है तो वो क्या कहला जाएगी बेटा, नीलपोटेंट हो जाएगी। अभी ये देखो, एक एच ये है, एक ये एच आई है। एच आई की वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने क्या माना, यहाँ पे एच इंटरसेक्शन जी आई माना था कि नहीं माना, थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ दोबारा से, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे दो वैल्यू है बेटा, एच इंटरसेक्शन जी आई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एच इंटरसेक्शन जी आई है बेटा, वो तो हमारा जी में भी रहेगा, जी आई में भी रहेगा, और एच इंटरसेक्शन जी आई है बेटा वो हमारा एच में भी रहेगा। तो हम एच इंटरसेक्शन जी आई को एक बार लिख रहे हैं कि वो किस में जाएगा, जी आई में जाएगा। यहाँ इक्वल टू था बेटा, अभी कंटेन करा दे क्योंकि वो उसमें जा रहा है, तो यहाँ पे हमने जी आई ले लिया। फिर हमने क्या किया, जो एच है बेटा, जो एच है उसको भी किस में कंटेन करा दिया, जी में कंटेन करा दिया, तो जी कोमा जी आई हो गया। अब जी कोमा जी आई का कम्यूटेटर हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देख सकते हो आप, ये यहाँ से देखो ये किस में जा रहा है, जी आई प्लस वन में, तो यहाँ किसी में भेज दिया मैंने, जी आई प्लस वन में, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉरी थर्ड नाम दे दिया। अब हमने जो दूसरी बार में क्या करेंगे, सेम ये दोबारा लिया, ये सेम लिया, अगली बार किस में, अब की बार जी में कराया था, अब की बार हमने एच में करा दिया। जब एच कोमा एच का कम्यूटेटर है तो बेटा एच में तो कंटेन करेगा ही करेगा। अब आप देख रहे हो कि एच कोमा एच आई का कम्यूटेटर और एच कोमा एच आई का कम्यूटेटर एक बार एच में जा रहा है और एक बार जी आई प्लस वन में जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो एच कोमा एच आई है वो किस में कंटेन करेगा बेटा, एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन में, दोनों के इंटरसेक्शन में तो करेगा, जब दोनों में करा तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी करेगा ही करेगा, दोनों के इंटरसेक्शन में मैंने इसको कंटेन करा दिया। और सिंपल सी बात है बेटा, जब एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन है, ये देखो यहाँ पे हमने क्या माना था, एच आई हमारा नॉर्मल सब, यहाँ पे देखो और पीछे दिखाता हूँ आपको अच्छी तरह, एक सेकंड बेटा आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ पूरा रिजल्ट, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पे देखो एच आई है वो एच इंटरसेक्शन जी आई है हमारा, हमने माना था, अगर यहीं पे हम आई प्लस वन कर दें तो ये हमारा एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन हो जाएगा। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एच आई प्लस वन। मैं यही चीज तो बोलना चाह रहा था, यहाँ पे इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम, एच आई प्लस वन, और हमें यही तो कंटेन करके दिखाना था, और यही हमारा हो गया कंटेन। तो सेकंड इक्वेशन सेकंड क्या हो गई, सेंट्रल सीरीज, और सेंट्रल सीरीज हो गई क्योंकि वो भी किसकी हो गई, फाइनाइट सेंट्रल सीरीज, ई से एंड हो रही है, और कोई सीरीज अगर फाइनाइट सेंट्रल सीरीज है तो वही तो क्या होती है, नीलपोटेंट होती है। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था बेटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे बेटा मैं क्या है, यहाँ पे जब ये एच इंटरसेक्शन जी में जा रहा है तो क्योंकि दोनों का रहेगा, एक बार जी में रहेगा एक में, तो एक बार मैंने जी में लिया, एक बार मैंने एच में करके दिखाया है, बस ये यहाँ पे याद रखना, बाकी कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। इसी का नेक्स्ट पार्ट आप याद रखना, इसमें क्या सीखेंगे, अगर उसका फैक्टर ग्रुप है बेटा, फैक्टर ग्रुप मतलब उसका क्वोशिएंट ग्रुप है किसी नीलपोटेंट ग्रुप का, तो वो भी क्या होगा, अगेन नीलपोटेंट होगा। ये थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे आप लोगों के लिए कि फैक्टर ग्रुप है किसी नीलपोटेंट ग्रुप का तो वो भी क्या रहेगा, नीलपोटेंट ही रहेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये सभी को पता है, हमारे पास एमएससी के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है, मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है,
फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अभी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो, डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34, कॉम्प्लेक्स की 23, ऑर्डिनरी 22। इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है वो वीडियो मैं इस पर बना के डालता रहता हूँ, इन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप है, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा। तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।